देव जी प्रसन्न हो गए और सुखदेव जी महाराज बोल पड़े, बरियाने स्ते प्रश्न क्रतो लोकहितो नृप आत्मवित्त सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, तुमने जो प्रश्न किया है सर्वलोक हितः, सारे जगत के हित का प्रश्न पूछा है। बोले वो कैसे? वो ऐसे, परीक्षित तुम्हें श्राप लगा है ना कि 7वें दिन तक शक डसेगा और तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। और यही श्राप सारी दुनिया को लगा हुआ है। नेक ध्यान से सुनियो सब लोग, व्यवस्थापकों को व्यवस्था करने दो, आप कथा सुनिए। आपकी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि हवा लगती रहे, आपको आनंद होता रहे, और आप कथा में ध्यान लगाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि जो श्राप तुम्हें लगा है यही श्राप सारी दुनिया को लगा हुआ है। कैसे? बोले बताओ आप लोग, दिन कितने होते हैं? 7। चाहे हिंदी में गिनो चाहे इंग्लिश में गिनो, 8वां नहीं है, 7 ही दिन है। यानी हमारा जन्म भी 7 दिनों में ही होना है और मृत्यु भी 7 दिनों में ही निश्चित है। पर अंतर इतना है कि भगवान की आप पे और हम पे बड़ी कृपा है। माताओं ध्यान से सुनना, भगवान की बड़ी कृपा समझना कि हम लोगों को यह पता नहीं चलता कि हम कब जाएंगे, है ना कृपा? हमें पता नहीं चलता कि हम कब जाएंगे। और किसी आदमी को पता लग जाए कि 2 महीना के बाद टिकट कटने वाला है, हम भी यहां से सरकने वाले हैं, तो बताओ रोटी खाओगे? बोलो, पानी पियोगे? 2 महीने का टाइम किसी पे रह जाए तो आदमी पता क्या सोचता है कि जहां 5 लाख उधारी पड़ी पहले उसे समेट लो। बोलो राधे राधे, जाना तो है ही तो लेके ही जाओ। कहां किसको कर्जा दे रखा है उससे समेट लो, क्या क्या व्यवस्था और करनी है करके जाओ। लेकिन आदमी भी इतना निर्लज्ज हो चुका है कि पता भी लग जाए कि मैं मरने वाला हूं फिर भी अपनी मुक्ति के लिए कुछ नहीं करेगा। बोलो राधे राधे। घर परिवार संसार में ही फंसा रहेगा और इसको ही भरता रहेगा, जबकि सबको पता है कि साथ कुछ जाने वाला नहीं है, फिर भी लगा है। तो परीक्षित 7 दिन ही हैं सबके पास। 7 दिन में ही मृत्यु, 7 दिन में ही जन्म, बस 8वां दिन नहीं है। और हर आदमी ये बात की गांठ बांध ले, कोई ये ना सोचे कि हम यहां परमानेंट हैं, कि आया है सो जाएगा क्या राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा जंजीर। सबको जाना है, सबको ही जो यहां आया है संसार में जाना है। एक संत का बड़ा प्यारा भाव है कि कोई ये ना सोचे कि हम संसार में आए हैं तो हम परमानेंट हैं, हम यहीं रहेंगे, हम थोड़े ही खाली करेंगे घर, हम यहीं रहेंगे। पता है आप जहां आए हो ये किराए का घर है, पंचायती धर्मशाला है संसार, और यहां तभी तक रह सकते हो जब तक मकान मालिक की इच्छा होगी। मालिक माने बांके बिहारी, वो जब तक चाहेंगे तब तक उनके घर में आप रह सकते हो। आप तो किराएदार हो। अगर मालिक की थोड़ी भी खोपड़ी सनक गई और जिस दिन दिमाग में आया कि किराएदार ठीक नहीं है, चलो निकालो उठा के बोरिया बिस्तर बाहर, बोलो राधे राधे, भगा देगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम इस घर को खाली करना तो नहीं चाहते हैं, पर जबरदस्ती खाली करा लिया जाता है। हकीकत ये संसार से कोई जाना नहीं चाहता है। जो यहां आया है वो ऐसा चिपका पड़ा है, वो चाहता है कि हम यहीं रहें परमानेंट, हम जाएं नहीं, पर ऐसा होता नहीं है। एक संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि जगत में कोई न परमानेंट, चाहे लगा लो
चंदन साबुन चाहे लगा लो, चंदन साबुन चाहे लगा लो, से जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। चाहे लगा लो चंदन साबुन, 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 चाहे लगा लो, से जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। जैसे कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट में जाए तो वहां क्या करता, गया खाया पिया और गो वापस। लोग आते हैं और जाते हैं, परमानेंट तो कोई नहीं रहता। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। एक दिन प्यारे उड़ जाएंगे, एक दिन प्यारे उड़ जाएंगे, एक दिन प्यारे उड़ जाएंगे, एक दिन प्यारे उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई न परमाने। और राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। कितना भी बड़ा पद क्यों ना हो, एक दिन पद भी छोड़ना पड़ेगा और संसार भी छोड़ना पड़ेगा। राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। चले जाएंगे, कसौआ छोड़ के भाग जाएंगे। अरे भैया, चाहे जहां चले जाओ दुनिया में, मृत्यु की पहुंच हर जगह है, मृत्यु से बच नहीं सकते आप। हर को दिल्ली कैंट हो प्यारे, वो दिल्ली कैंट, हर वो दिल्ली कैंट हो प्यारे। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो या पेंट, जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई न परमाने। इसीलिए हर आदमी
आदमी जानता है कि हम संसार में आए हैं, हमको जाना भी है। लेकिन प्यारे, ये घर, परिवार, संसार, इससे तो बहुत प्रेम किया है, इसका संग तो बहुत किया है, लेकिन फल कुछ नहीं मिला। परिवार की कितनी भी सेवा कर लो, संसार की कितनी भी सेवा कर लो, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसीलिए एक सूत्र आपको बता रहे हैं, साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट हो प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट हो प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट हो प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट हो प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। विमल कृष्ण कहे इस दफ्तर से, कृष्ण कहे इस दफ्तर से, विमल कृष्ण कहे इस दफ्तर से, कृष्ण कहे इस दफ्तर से, मत होना अपसेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, 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 जगत में कोई ना परमानेंट। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सुखदेव स्वामी एक ही बात कहते हैं, परीक्षित, जिसने जन्म लिया है, जो संसार में आया है, उसको जाना भी है। इसलिए हमेशा दो बातों को ध्यान रखें, दो बातें हमेशा गांठ में बांध के रखो। लोग कहते हैं ना गांठ बांध लेना, गांठ बांधने का मतलब क्या है कि गांठ अगर हम बांध लेते हैं तो हमें याद रहता कि जब गांठ पे नजर जाती है तो याद आ जाती कि भाई ये गांठ क्यों बंधी हुई है। तो संत कहते हैं दो बातों को हमेशा गांठ बांध के रखो, हमेशा इन दो बातों को याद रखो जीवन में। पहली मृत्यु और दूसरा भगवान का नाम। प्रेम से कहो राधे राधे। मृत्यु को याद करो कि हमें मरना भी है, इसलिए हमेशा हरि नाम का स्मरण करो, जप करते रहो, भगवान का भजन पूजन करते रहो, कथा सत्संग सुनते रहो। राजन तुम चिंता मत करो, सूर्यवंश में राजा हुए खटवांग, और खटवांग राजा ने तो मात्र 2 प्रहर में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। अरे तुम्हारे पास तो पूरे 7